आईटी क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति भारत में लगभग 25 साल पहले आई। और आज हम एक फोन कॉल करते हैं या एक बटन दबाते हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं की चीजें हमारे घर में आ जाती हैं। उस जमाने में है हम लोग। लेकिन राजस्थान में आज भी ऐसे दृश्य और तस्वीरें आती हैं जब महिलाएं सिर पे घड़ा लेके कई मील दूर से अपने घरों में पीने का पानी लेकर आती हैं। आज भी ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है ये दृश्य कब तक दिखना बंद हो जाएंगे? पीने का पानी जो आपने बोला, क्या 2024 डेडलाइन है? उसके बाद से वो दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे? निश्चित रूप से नहीं मिलेंगे। मैं जैसलमेर का और बाड़मेर का प्रभारी मंत्री रहा हूँ। जब मैं मंत्री पद के मुझे चयन हुए थे, मुझे पता लगा कि एक गांव में लगभग 2.5 किलोमीटर दूर से बना पड़ता है। तो मैंने उस न्यूज को पढ़कर, समाचार में आप ताज्जुब करेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर वहां ट्यूबवेल बना दिया और महिलाओं को 2.5 किलोमीटर जाना बंद कर दिया। तो इस तरीके से जहां जहां हमको मालूम पड़ता है, ऐसी ऐसी स्थितियों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है सचिन जी, कि हमारे यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारतवर्ष का 10.14% है और भूगर्भ का जल हमारे पास सिर्फ भारतवर्ष का 1.1% है। इसलिए भूगर्भ में जल न होने से सरफेस वाटर की आवश्यकता है। भारत सरकार कई बार कहते हैं नदियों को जोड़ेंगे। हमने उनको ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की योजना 37,200 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी है। यदि वो मंजूर कर देते हैं तो राजस्थान के पूर्वोत्तर राजस्थान के 12 जिलों और उनके गांवों को सरफेस वाटर मिल सकता है। आज यूपी और बिहार की स्थिति अलग है। वहां एक तो सटे हुए गांव हैं और वहां पर एक तरीके से ये कहना चाहिए सरफेस वाटर है और दूरियां नहीं है। हमारे यहाँ जैसलमेर जिला केरल प्रांत के बराबर है। विधानसभा की सीट केवल 2 हैं और गांवों को जोड़ने के लिए आप ताजुब करेंगे कि 50-50 किलोमीटर पाइपलाइन डालनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में फिर ढाणियों में ले जाओ पानी और वहां पर 10-20 किलोमीटर और जाना पड़ेगा दूर। ऐसी परिस्थिति में हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि हमारे यहाँ राजस्थान को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, घर घर कनेक्शन देने में राजस्थान में खेतों का आकार भी, साइज ऑफ होल्डिंग भी बहुत बड़ी है। एक एक व्यक्ति के पास 5-5 मुरब्बे जमीन है क्योंकि डेजर्ट है। ऐसी परिस्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता है। वो अच्छा कल्ला जी, आपने पानी की बात बोली, मुझे बिजली से एक बात याद आ रही है कि पिछले 1 साल में कोरोना काल जो कि चल रहा है 1-1.25 साल से, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो घरों में बैठ के ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान में भी है, देश के सभी भागों में यही स्थिति है। तो जब बिजली नहीं, आप कह रहे हैं अभी भी बिजली सब जगह नहीं पहुंची, हम पहुंचाएंगे। सोलर पावर की भी आपने बात की, तो राजस्थान की कई डालियों में आज भी बिजली कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात है। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन वाले बच्चे हैं, लगभग मुझे लगता है राजस्थान में 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या लगता है आपको जहाँ सीनियर हायर सेकेंडरी और मैट्रिक की पढ़ाई है वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन और विद्युत सब जगह है। केवल सुदूर पूर्व ढाणियों में जिन्होंने कनेक्शन अप्लाई नहीं किए थे सौभाग्य योजना में, वही केवल लगभग पूरे राजस्थान में, आप देखिए कितना बड़ा राजस्थान है, वहां बमुश्किल 1 लाख से ऊपर कुछ कनेक्शन बाकी हैं। वो भी सौभाग्य योजना के बाद उन्होंने अप्लाई किए हैं। उनको भी हम कराने की पूरी कोशिश में हैं। और उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको वो कंप्यूटर वगैरह का और डिजिटल एजुकेशन, वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए हमने वहां पर ऐसे शिक्षक तैयार किए हैं जो डिस्टेंस पे रखकर और वहां कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ा देते हैं। तो क्या बच्चों का नुकसान हो रहा है? उन बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, ढाणियों की स्कूलों में बिजली है, तो क्या वहाँ पे ऑनलाइन बच्चे, आपके हिसाब से वहाँ ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं बच्चे? उनको इंटरनेट और बिजली की सुविधा है? निश्चित और आम उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे राजस्थान बिजली दे रहा है। हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं। रात के वक्त में तो हमारे पास 5-4 हजार मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा रहती है। कि जैसा आप मानते हैं, ऐसा हम भी मानते हैं कि राजस्थान में एक बड़ा पोर्शन रेतीला भी है और वहां धूप की काफी इंटेंसिटी बहुत तेज होती है।
लेकिन भारत और राजस्थान दोनों अभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जितनी संभावना है, क्योंकि हम एक गर्म देश हैं, हम अभी भी काफी पीछे हैं, उतना हम उत्पादन नहीं कर पाए। तो आपकी क्या योजना है? निवेशकों को आप किस तरीके की संभावना दिखा के आकर्षित कर रहे हैं, इस बारे में हमें बताइए। देखिए, सौर ऊर्जा नीति और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी हमने लॉन्च की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें काफी सुविधाएं एंटरप्रेन्योर्स को दी है। उन सुविधाओं को देखकर प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सारे लोग इसमें आ रहे हैं। हम राजस्थान में 5 वर्ष तक जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करेंगे, उसमें हमने कई प्रकार की छूटें दे रखी है। उन छूटों का लाभ लेकर के राजस्थान में लोग आ रहे हैं। जहां तक आपने सौर ऊर्जा के उत्पादन का, पहले कर्नाटक हमसे आगे था, लेकिन हम बहुत शीघ्र देश में सोलर ऊर्जा में नंबर 1 सोलर ऊर्जा जनरेट करने वाले प्रदेशों में से आने वाले हैं। हमारा और उनका बहुत ही परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही सेकी का, राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्शन आएगा, हम नंबर 1 होंगे देश भर में सोलर ऊर्जा के प्रोडक्शन में। और जैसा मैंने बताया, आने वाले समय में हम 30,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन कर रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में सब प्रकार की बिजली मिला करके, और जो हमारे इंटरस्टेट जो समझौते हुए हैं उसको मिला करके 22,000 मेगावाट बिजली हो रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया, हम केवल 30,000 मेगावाट बिजली का जनरेशन सोलर ऊर्जा से करेंगे। तो उस समय आप ये देखिए कि 30 और 22 52,000 मेगावाट बिजली राजस्थान जनरेट करेगा। और न केवल हम आत्मनिर्भरता तो आज ही प्राप्त कर रखी है हमने, हम सौर ऊर्जा को अन्य प्रदेशों को भी दे पाएंगे। और यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में हम लोग एग्रीकल्चर फीडर को अलग कर रहे हैं। राजस्थान में 15 जिलों को दिन में बिजली देना हमने शुरू कर दिया है। अगले 2 सालों में राजस्थान के तमाम जिलों में हम दिन में किसानों को बिजली देंगे जो उनकी मांग रही है। क्योंकि अच्छा हमारे प्रहलाद जी, बताइए, आप बता रहे हैं कि आप इतना सरप्लस हैं बिजली में और पानी को भी लेके आपकी अच्छी योजनाएं हैं। तो कोरोना काल में लोग जब इतने आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, विपक्ष आपसे कह रहा है कि आप पानी और बिजली के बिलों को माफ क्यों नहीं कर देते? लोगों के पास रोजगार का संकट है, तो क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है लोगों के पानी या बिजली बिल के माफ करने को लेके? ऐसा है, पानी के बिल 15,000 लीटर तक के हैं, उसको हमने माफ कर 15,000 लीटर 15,000 लीटर? तक 15,000 लीटर तक के जिनके बिल हैं उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया है। 15,000 लीटर तक कोई खर्च नहीं होगा। अब जो पानी को लग्जरी के रूप में आप जानते हैं इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और पानी का एक तरीके से लग्जरी के रूप में लेते हैं, उनसे भी बहुत नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं हम लोग। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली के भी बीपीएल परिवारों से हम बहुत कम मात्रा में पैसे ले रहे हैं।